आज हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तथा जो हमारी बच्चियाँ हैं, महिलाओं के साथ जिस प्रकार के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं के संबंध में हम लोग आपसे मुखातिब हुए हैं। और हम लोग का ये कहना है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी इस रूप में शासन सत्ता में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही साथ नारी की सम्मान और सुरक्षा के लिए वादा की थी, लेकिन वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ऐसे जघन्य अपराध होते जा रहे हैं बच्चियों के साथ कि आज हम लोग के घर की बहन बेटियां अपने को बाहर जाने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे आपके सभी लोगों के परिवार में एक असुरक्षा की भावना इस समय आ गई है। और इन्हीं सबको देखते हुए कि जिस प्रकार से चाहे वो हाथरस की घटना हो या उसी प्रकार की घटना बाराबंकी की है, और ऐसी ही घटना फतेहपुर में जो मलवा थाना के अंतर्गत कसवा गांव में हुई है, लेकिन वहां पर ऐसा पुलिस द्वारा किया गया कि एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के उससे इस बात को कहकर कि हाँ हमने ही अपराध किया है और उसको जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर उस लड़के के पिता के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि ये जो अपराध हुआ है मेरे बच्चे द्वारा नहीं किया गया है, और जो वहाँ पर बच्ची उस रेप कांड की पीड़िता है जो मार दी गई है, उसके घर परिवार का कहना है कि जो ये अपराध किया गया है वो एक व्यक्ति का नहीं है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि इसकी भी जांच कराई जाए। इसी प्रकार की घटना अन्य जगह पर भी हो रही है, जैसे चित्रकूट में आप देखिए कि बच्ची के साथ न्याय नहीं होता है और वो आत्महत्या कर लेती है, प्रतापगढ़ में कुएं में कूद जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो भी जो है असंवेदनशील है, वो मामले को टालने की कोशिश ज़्यादा। हाँ तो मैडम बताइए, आप अपने पूरे परिचय के साथ बोलिएगा, क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में। मैं आवाज़ फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है, उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई अपराध की घटना है और ख़ासकर जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको लेकर जो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश ही नहीं आज पूरे प्रदेश में हमारी बहन हमारी बेटियां एकदम सुरक्षित नहीं हैं। उसी को लेकर हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और हम सरकार से पूछना चाहते हैं खासकर कि कब हमारी बेटियां महफूज होंगी, आखिर कब तक हमारी लाडों के साथ ऐसा होता रहेगा, कब तक हत्याएं होती रहेंगी, बलात्कार होते रहेंगे और कब तक, आखिर कोई एक सीमा होती है। आज खास करके जनवरी से लेकर अभी तक आप देखिए तो हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हर 10 मिनट पर एक रेप हो रहे हैं और पूरे भारतवर्ष की अगर बात कर लें तो हम लोग लगता है कि हर 5-5 मिनट पर एक रेप हो रहे हैं और उसका कहीं पर भी कुछ हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है, खासकर उत्तर प्रदेश का। वैसे तो हम देखा जाए तो पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, क्योंकि जहाँ पर भी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, बच्चियों को न्याय नहीं मिल रहा। और सबसे दुखद घटना है कि अगर कहते हैं कि 4 स्तंभ है, एक मीडिया होती है और दूसरा अगर हमें किसी पर प्रशासन, और आज प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरा ध्वस्त है। लॉ एंड ऑर्डर इतना ध्वस्त है कि सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के लोग ही आज जनता को परेशान कर रहे हैं। आपने कई केस ऐसे देखे होंगे, वो चाहे हाथरस का केस हो, किस तरह से प्रशासन के लोगों ने बच्ची के साथ किया कि उसके घर वालों की मतलब घर वाले राजामंद नहीं थे, लेकिन उनको घर के अंदर बंद करके किस तरह से पेट्रोल डालकर रात के आधी रात में जलाया गया। जबकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आप जानते हैं रात में किसी भी बच्चे को जलाया तो किसी कुल को मिला जलाया के नहीं जाता। कुल मिला के आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय हम लोगों के साथ नहीं, देश की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, देश की बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा। और आवाज़ फाउंडेशन इस चीज़ को लेकर आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि मीडिया वो ताकत है, कहते हैं ना कि जहाँ ना जाए सूर्य वहाँ, जहाँ ना जाए सूर्य वहाँ जाए कभी जाता है। तो कवि की आप कवि ही हैं, जो हमारा पत्रकार होता है उसकी लेखनी में इतनी ताकत होती है कि आपकी ताकत के लेकर के आपको लेकर के हम सरकार तक इस बात को, आवाज़ फाउंडेशन इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहता है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है। आज पूरे देश की स्थिति है, चाहे कठुआ ले लीजिए, चाहे कश्मीर ले लीजिए, चाहे तेलंगाना ले लीजिए, चाहे जयपुर ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, कहीं पर भी आप देख लीजिए बच्चियाँ। तो अब सबसे बड़ी बात अपहरण, गैंग रेप, उसके बाद उसकी फ़ोटो खींची जाती है, वीडियो बनाया जाता है, वीडियो बनाकर उसको डाला जाता है और उसके बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाती है। और उसके बाद सबसे बड़ा पुलिस का जो काम है, अभी आपने फतेहपुर में देखा होगा
मात्र आधा घंटे के अंदर उसका गैंग रेप होता है, उसको कहीं बाहर से मारकर सड़क पर डाला जाता है और उसके बाद पुलिस कहती है कि और एक बच्चे को पकड़ के, दलित बच्चे को पकड़ के उससे पुलिस कहलवा देती है कि हाँ मैंने हत्या की, मैंने बलात्कार किया, एक 4-5 फीट के लड़के को, दुबले पतले बच्चे को। आज हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तथा जो हमारी बच्चियाँ हैं, महिलाओं के साथ है, जिस प्रकार के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं के संबंध में हम लोग आपसे मुखातिब हुए हैं। और हम लोग का ये कहना है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी इस रूप में शासन सत्ता में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही साथ नारी की सम्मान और सुरक्षा के लिए वादा की थी, लेकिन वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ऐसे जघन्य अपराध होते जा रहे हैं बच्चियों के साथ कि आज हम लोग के घर की बहन बेटियां अपने को बाहर जाने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे आपके सभी लोगों के परिवार में एक असुरक्षा की भावना इस समय आ गई है। और इन्हीं सबको देखते हुए कि जिस प्रकार से चाहे वो हाथरस की घटना हो या उसी प्रकार की घटना बाराबंकी की है, और ऐसी ही घटना फतेहपुर में जो मलवा थाना के अंतर्गत कसवा गांव में हुई है, लेकिन वहां पर ऐसा पुलिस द्वारा किया गया कि एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के उससे इस बात को कहकर कि हाँ हमने ही अपराध किया है और उसको जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर उस लड़के के पिता के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि ये जो अपराध हुआ है मेरे बच्चे द्वारा नहीं किया गया है, और जो वहाँ पर बच्ची उस रेप कांड की पीड़िता है जो मार दी गई है, उसके घर पर परिवार का कहना है कि जो ये अपराध किया गया है वो एक व्यक्ति का नहीं है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि इसकी भी जांच कराई जाए। इसी प्रकार की घटना अन्य जगह पर भी हो रही है, जैसे चित्रकूट में आप देखिए कि बच्ची के साथ न्याय नहीं होता है और वो आत्महत्या कर लेती है, प्रतापगढ़ में कुएं में कूद जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो भी जो है असंवेदनशील है, वो मामले को टाल